हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुर्बान और आप देख रहे हैं DEV टेक। यह है टियागो पेट्रोल इंजन जिसमें कस्टमर का प्रॉब्लम है कि एयरबैग और चेक इंजन लाइट दोनों जल रहा है। कस्टमर का सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। इसका स्टार्टिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मिसफायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेक इंजन लाइट जल रहा है और एयरबैग का लाइट जल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर लगा के चेक करेंगे। और ये गाड़ी मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर चुका हूँ। इसमें होता है क्या है, जो अगर हम लोग स्कैनर से स्कैन करते हैं तो सिर्फ क्लस्टर मीटर ही कम्युनिकेशन होता है, बाकी कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अभी ऑटो स्कैन करने के बाद आप लोगों को भी दिखाता हूँ जो कौन कौन सा मॉड्यूल इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, जो कोई भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन ना होने का, मान लीजिए एक भी नहीं हो रहा है या फिर एक दो हो रहा है या फिर कोई भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका वोल्टेज, ग्राउंड और बैटरी का हेल्थ, और साथ ही साथ इसका कैन लाइन को ज़रूर चेक करना है। ये 4 रीज़न हो सकता है, 3-4 रीज़न होता है जो लॉस कम्युनिकेशन का हो सकता है। आपका जो व्हीकल में फ्यूज कहीं पे कटा हुआ है या फिर ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे अगर लूज कनेक्शन हुआ तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कहीं पे कैन कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोई भी मॉड्यूल के साथ किसी एक मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा ऑटो स्कैन हो चुका है और देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लस्टर मीटर ही शो कर रहा है और बाकी कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ना होने का मतलब इतना सारा मॉड्यूल तो एक साथ ख़राब नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर सभी मॉड्यूल ख़राब होता तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। अगर ECM ख़राब होता, BCM ख़राब होता है, ABS इशू ख़राब होता है, एयरबैग इशू ख़राब होता है, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। एयरबैग इशू के लिए चलिए छोड़ देता हूँ, स्टार्ट होगा, लेकिन ECM अगर BCM दोनों ख़राब होता तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा कैन कम्युनिकेशन में 100% कहीं पे गड़बड़ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अर्थिंग पॉइंट चेक करना है। अर्थिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो राइट साइड के नीचे अंदर का साइड में दिखा रहा हूँ, जो डैशबोर्ड के नीचे जो होता है अंदर के साइड, यहाँ पे 2 होता है और साथ ही साथ लेफ़्ट साइड में भी होता है, सेम इसी पोजीशन में लेफ़्ट साइड में भी होता है। तो हमें ग्राउंड पॉइंट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद सामने भी है इंजन कंपार्टमेंट में, उसको भी मैं दिखाता हूँ। इंजन कंपार्टमेंट के लिए यहाँ पे कोने पे है और उसके बाद बैटरी के यहाँ पे बगल में है, फ्यूज बॉक्स के बगल में, और इस कोने पे भी है। मतलब हमें जितना भी अर्थ पॉइंट है इसको सभी को हमको चेक करना है। सभी चेक करने के बाद हमें जो एयरबैग इशू यहाँ पे लाइट जल रहा है और यहाँ पे जो OBD कनेक्शन है, इसका OBD कनेक्शन का भी कैन लाइन चेक करना है। ठीक है, OBD कनेक्शन का जो कैन है ना 8 और 9 और 14 और 6 दोनों में हमें कैन कम्युनिकेशन का चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर लगाया और 8 और 9 में देखा 58 ओम्स आ रहा है, मतलब ये ठीक है, 60 ओम के अंदर होना चाहिए 8 और 9 में। उसके साथ ही 6 और 14 में चेक करना है। 6 और 14 में कितना आना है, 120 ओम्स। यहाँ पे 120 ओम्स आ रहा है, मतलब कि मेरा जो OBD कनेक्टर में कैन कम्युनिकेशन है, कैन लाइन का, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी मॉड्यूल है, मॉड्यूल का कैन कम्युनिकेशन हमें यही से मिलता है जहाँ पे हम लोग स्कैनर लगाते हैं। तो अगर इसमें कैन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो हमें ये 1 बाय 1 सभी कैन को चेक करना है, मतलब सभी मॉड्यूल में कैन कम्युनिकेशन का जो वेयर होता है उसको चेक करना है। जैसे EPAS का मैंने किया, ABS का किया, ECU का किया, देखिए इस तरह से मैंने हर मॉड्यूल का किया। तो हमें हर मॉड्यूल का कैन कम्युनिकेशन को चेक करना है, उसका कैन का जो वेयर होता है उसका वेयर को रेजिस्टेंस चेक करना है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी भी चेक करना है। तो अभी इसके लिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा कैन कम्युनिकेशन, जितना भी वेयर है वेयर को चेक कर लिया। और उसके साथ साथ हमें इसका जो वोल्टेज सप्लाई वगैरह आता है, मतलब जो मॉड्यूल में, सभी मॉड्यूल में, जैसे कि EMS इशू जो हो गया, EMS इशू का चेक करना है, फ्यूज रिले वगैरह सब कुछ चेक करना है। EMS इशू का जो फ्यूज होता है उसको भी चेक करना है। यहाँ पे जो EMS इशू का फ्यूज दिखा रहा हूँ, इसके इस तरह का सभी को, EMS इशू का रिले भी होता है, सॉरी मैं वो बोलना भूल गया, EMS इशू का रिले होता है, रिले को चेक करना है, फ्यूज को चेक करना है, अर्थिंग को चेक करना है। ये सब सभी चेक करने के बाद हमें जितना भी मॉड्यूल है सभी मॉड्यूल का भी कैन कम्युनिकेशन तो देख लिया हम लोगों ने। कैन कम्युनिकेशन साथ साथ उसका वोल्टेज, ग्राउंड, सप्लाई सभी चेक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने EMS इशू का वोल्टेज, ग्राउंड चेक कर लिया,
उसके बाद मैंने किया ABS इशू का, वोल्टेज, सप्लाई, ग्राउंड जितना भी है वायर का, सभी का मैंने रेजिस्टेंस कंटिन्यू चेक किया। BCM का भी मैंने किया कि BCM में आ रहा है कि नहीं सप्लाई। अगर BCM में सप्लाई आएगा ही नहीं तो BCM तो ऑन होगा नहीं, तो BCM में सप्लाई आना पड़ेगा। अगर BCM में सप्लाई आ रहा है मतलब कि मेरा वायरिंग सही है, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी रह गया कि क्लस्टर मीटर। अभी क्लस्टर मीटर को चेक करना है। अभी देखिए क्लस्टर मीटर ऑन हो रहा है तो नॉर्मली क्या होता है, डाउट क्लस्टर मीटर में नहीं जाता, क्योंकि क्लस्टर मीटर ऑन है तो क्लस्टर मीटर कैसे ख़राब हो सकता है। लेकिन क्लस्टर मीटर में 2 कैन होता है, 2 कैन कम्युनिकेशन होता है। एक तो हमारा OBD कनेक्शन में जाता है, डायरेक्ट OBD कनेक्शन पे आता है, और दूसरा कैन होता है सभी मॉड्यूल के थ्रू जाता है। मतलब क्लस्टर मीटर में सभी मॉड्यूल का जो एक्सेस होता है कम्युनिकेशन का वो क्लस्टर मीटर पे आता है। तो इसीलिए जो हमारा 2 कैन होता है, जो पहला कैन होता है वो तो सीधा आता है OBD कनेक्टर में। इसके लिए स्कैनर में अगर स्कैन करता हूँ तो इसमें क्लस्टर मीटर में शो करता है क्लस्टर मीटर अगर स्कैन करने के बाद, क्योंकि वो जो OBD कनेक्शन में जो कैन लाइन आता है उसमें ओके दिखा रहा है। लेकिन जो बाकी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर उस लाइन में कुछ सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये बाकी मॉड्यूल में कम्युनिकेशन नहीं शो करता है, और हमें स्कैनर में ये ऑटो स्कैन करने के बाद कम्युनिकेशन लॉस दिखाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, वायरिंग अगर ओके है तो हमारा क्लस्टर मीटर ख़राब है, तो आप क्लस्टर मीटर को चेंज कर सकते हैं। तो इस कार में भी सेम ही हुआ, इसका क्लस्टर मीटर को चेंज करना होगा। फाइनली जो हमें प्रॉब्लम मिला जो क्लस्टर मीटर ख़राब है बोल के, इसको हम लोग दूसरे एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, और एक प्रोसीड्यूर है, उस तरह से चेक करने से भी हमको फाइनल रिजल्ट मिल सकता है ये क्लस्टर मीटर ही ख़राब है या फिर कुछ वायरिंग में कुछ इशू है बोल के। उसके लिए हम लोग कैन कम्युनिकेशन जो होता है उसको बाईपास करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसको हम लोग किस तरह से कैन कम्युनिकेशन को बाईपास करके हम लोग क्लस्टर मीटर को 100% कन्फर्म कर सकते हैं कि ये क्लस्टर मीटर ख़राब है या फिर सही है, या फिर कहीं पर प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।